नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जीएसटी यूपीएसआई के लिए हम आज शुरू करने वाले हैं जीएसटी वाला टॉपिक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, जीएसटी इसका जो पूरा नाम होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, और यह लागू 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो गई थी और जो मॉडल था वो कनाडा मॉडल था। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी नहीं भरता है तो उसको 5 साल की सज़ा मिलती है और सज़ा पाने वाले पहले व्यक्ति थे वे थे सुरेंद्र सिंह। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखना। और कोई व्यक्ति अगर जो जीएसटी नंबर लेना चाहिए तो उसको 15 अंक का नंबर मिलता है जीएसटी का। ठीक है, और ये जो 15 अंक का जीएसटी का नंबर देती है वो देती है जीएसटी परिषद। ठीक है, और जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर इसमें होते हैं। ओके, और परिषद का जो गठन हुआ था वो असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? वो हुआ था असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, जीएसटी किस देश ने सर्वप्रथम लगाई थी? मतलब कि जीएसटी किस देश ने पहली बार लगाई थी? तो वो थी फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। और भारत में जो जीएसटी के जनक है वो असीम नहीं, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है, और जो भारत में जीएसटी दरें लगती हैं वो निम्न प्रकार है। ये देखो, भारत में सर्वाधिक जीएसटी कितनी है? भारत में जो सर्वाधिक जीएसटी वो 28% है। ठीक है, मोबाइल पर 18% है, विलासिता वाली वस्तुओं पर 28% है, घी पे 12% है। और ये बाधा दूध नहीं है, ये ताज़ा दूध है। ताज़ा दूध, ताज़े दूध पर 0% जीएसटी लगती है, ना कि 5%। ठीक है, और जो ये आपका पॉपकॉर्न है इस पे लगती है 5% जीएसटी। यदि आप टीवी लेने जा रहे हो और वह टीवी 32 इंच से बड़ा है तो उस पर 18% की जीएसटी लगती है। और जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका लूडो होगा और आपका होगा ये आपका होगा, मतलब कि जो मतलब कि आईपीएल वगैरह में ज़्यादा चलता है, वो ड्रीम 11 वगैरह, उन पर 28% की जीएसटी लगती है। ओके, और जीएसटी जो लागू करता है वो वित्त मंत्रालय जो है लागू करता है जीएसटी। ठीक है, ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। और जो ये जीएसटी है, ये जीएसटी किस मंत्रालय के तहत आती है? जीएसटी किस मंत्रालय के तहत आती है? वो आती है कानून एंड न्याय मंत्रालय के तहत ये जीएसटी आती है। यह जीएसटी आती है। ठीक है, ओके, अब हम ये देखो, जो जीएसटी का बिल आया था, जो जीएसटी का बिल पेश हुआ था वो 2014 में 122वां बिल पेश हुआ था। 122वां बिल पेश हुआ था हमारी संसद में, जीएसटी का बिल। ठीक है, ओके, और यह बिल पहली बार संसद में लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, पहली बार संसद में लोकसभा में पेश किया गया था। कब? 2016 में। कब? 2016 में यह पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, ओके, अब आते हैं आगे। ये देखो, इसमें लिखा है मादक पेय पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे शराब, पेट्रोल, ईंधन। जो मादक पेय पदार्थ है जैसे शराब, पेट्रोल और ईंधन, ये होता है शराब, पेट्रोल प्लस उत्पादन। सॉरी, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। उत्पादन, इन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, इन पर जीएसटी नहीं लगता। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, सॉरी। जैसे जैसे हम थोड़े और परफेक्ट होंगे और अच्छी टाइपिंग कर लेंगे। ठीक है, जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लगी थी? असम में। और बाद में उत्तराखंड में नहीं, J&K में लगी थी, जम्मू एंड कश्मीर में लगी थी। ओके, उत्तर प्रदेश जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया था? नोवा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में जब जीएसटी लागू करी थी तो वह नोवा राज्य बन गया था। ओके, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? मैंने आपको पहले बताया 33। तो ये 33 सदस्य
कौन कौन होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, एक तो होता है वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में निर्मला ताई है। कौन है? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ओके। और एक होता है राज्य मंत्री, ठीक है, और 28 राज्यों के वित्त मंत्री। ठीक है, हमारे कितने राज्य है? 28, और उन राज्यों के वित्त मंत्री, और 3 होते हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के वित्त मंत्री। कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर के वित्त मंत्री। तो इन्हें टोटल मिला के ये होते हैं आपके ये होते हैं आपके 1 + 1 + 28 प्लस के 3, तो टोटल हो गए 33। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 33। ठीक है, अब थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है, ये देखो, केंद्र और राज्यों के बीच का जो अनुपात है जीएसटी का, वो 50-50%, मतलब कि 50-50 के रेशो में, मतलब कि आधा है। ठीक है, इसे आप अभी छोड़ दीजिए, इसे बाद में बताऊंगा। ठीक है, जीएसटी का गठन 279A के तहत हुआ है। जो मतलब कि जीएसटी है, उसका जो गठन है वो 279 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, जीएसटी गणपूर्ति के लिए 50% सदस्य होना आवश्यक है। यदि जीएसटी की गणपूर्ति के लिए 50% सदस्य होना आवश्यक है, और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे वित्त मंत्री, जो मैंने आपको ऊपर बताया, निर्मला ताई। ठीक है, कौन? निर्मला ताई। ठीक है, तो चलो हम आगे आते हैं। अब इसमें और देखते हैं। ये देखो, केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए कर राज्यों का हिस्सा एक्ट 269 के अधीन होता है। ठीक है, यदि केंद्र द्वारा लगाए गए जीएसटी एंड इकट्ठे करे गए टैक्स में राज्य का हिस्सा आर्टिकल 269 के तहत आता है। ठीक है, यूएसए में जीएसटी लागू नहीं है, मतलब कि अमेरिका में जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अमेरिका में जीएसटी नहीं लगता। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, जीएसटी की चर्चा एक्ट 279 में होती है। जो मतलब कि जीएसटी है, उसकी चर्चा एक्ट 279 के अंतर्गत होती है। और जीएसटी का जो संग्रहालय है, मतलब कि इसकी जो भी ये बनाई हुई चीज़ें हैं वो कहाँ हैं? वो गोवा में है। ठीक है, जीएसटी हर महीने की 24 तारीख को भरा जाता है। जीएसटी हर महीने की 24 तारीख को जो है भरा जाता है। ठीक है, जीएसटी की 5 रेट्स होती है, या फिर 5 स्लैब्स होती है। 5 स्लैब होती है। और ये 5 स्लैब कौन कौन सी होते हैं? ये 5 स्लैब होती हैं, ये देखो, 5 स्लैब होती हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, तो जब मैं यूपी पुलिस का पेपर देने गया था, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मोबाइल पर जीएसटी कितने परसेंट लगते हैं? तो मोबाइल पर जीएसटी 18% लगती है। ठीक है, और जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी 4 प्रकार की होती है। CGST, SGST, UTGST, IGST। मतलब कि केंद्र द्वारा लगाई गई जीएसटी, राज्य द्वारा लगाई गई जीएसटी, और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाई गई जीएसटी। और ये IGST होते हैं। इसका आई का मतलब होता है इंटीग्रेट। ठीक है, और जो मतलब कि जो है जीएसटी लगाई गई थी, इसने 13 टैक्स समाप्त कर दिए थे। कितने? 13 टैक्स समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, तो ऑनलाइन की सभी खरीदी पर IGST के अंतर्गत आते हैं। यदि आप कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जैसे आपने शूज मंगाए और उन पर यदि 18% जीएसटी है मानो, तो ये 18% जीएसटी IGST के अंतर्गत आएगी। और IGST एकत्र केंद्र सरकार करती है। ठीक है, केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। ठीक है, ओके, ये मिटा लेते हैं यहाँ से। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा आपको। और ठीक है,
ये देखो, जीएसटी की जो पहली बैठक हुई थी वो 12 सितंबर 2016 में हुई थी और कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी अध्यक्ष थे। ठीक है, जीएसटी के पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के जो अध्यक्ष थे वे थे बद्रीनारायण चौधरी। कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी। इस नाम का आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार आया है। ठीक है, जीएसटी के नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के जो अध्यक्ष थे बद्रीनारायण चौधरी थे। ओके, अब ये देखो, अरविंद सुब्रमण्यम जी की समिति जीएसटी से संबंधित है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति कौन सी? अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी से संबंधित। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। इसमें ये देखो, इसमें अब आते हैं जीएसटी की अवधारणा 2005 में चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? किसके द्वारा? तो ये है आपके चिदम्बरम जी। किसके? चिदम्बरम जी के द्वारा जीएसटी की सर्वप्रथम अवधारणा संसद में पेश की गई थी। ठीक है, जीएसटी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट है भी है जो कि जीएसटी का सहायक है। जीएसटी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि जीएसटी का सहायक है। जीएसटी एक व्यापक कर है। जीएसटी एक व्यापक कर है। ओके, अब ये देखो, कलर चेंज करते हैं। जीएसटी में वैट 2005 में प्रतिस्थापित किया। जीएसटी ने वैट को वैल्यू एडेड टैक्स को 2005 में प्रतिस्थापित किया था। कब? 2005 में प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा देश के पहले जीएसटी मॉडल का प्रस्ताव किया? तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसके? चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। आज जीएसटी पूर्णतः केंद्र सरकार इकट्ठी करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, आज जीएसटी 100% केंद्र सरकार इकट्ठी करती है। कौन? केंद्र सरकार इकट्ठी करती है। जीएसटी में 162 धाराएं व 25 अध्याय व 4 अनुसूची है। ठीक है, जो मतलब कि जीएसटी है उसमें 162 धाराएं, 25 अध्याय व 4 अनुसूची है। ठीक है, सोने की छड़ सिक्के व आभूषण पर जीएसटी नहीं लगता। सोने जीएसटी लगता है। इसमें सोने की छड़, सिक्के व आभूषण पर जीएसटी 3% जीएसटी लगता है। कितना? 3% जीएसटी लगता है। ये मैंने गलत बोल दिया था, ये मेरे अभिधान आया है। ओके, तो अब देखें, एनएए की स्थापना किस मुनाफाखोरी विरोधी काम के? ये आप छोड़ दो, ये आपके किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी इन की जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, जो जीएसटी सॉफ्टवेयर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है जीएसटी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। ओके, ये देखो, जीएसटी के तहत सर्विस को कोडिंग करने के लिए कोड SAC कोड होता है जो 6 अंकों का होता है। ठीक है, विलासिता गुड्स की वस्तुओं को कोडिंग कोड HSN कोड करते हैं जो कि 8 अंक का होता है। जीएसटी परिषद के सदस्यों को अनुमोदन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ओके, ये देखो, अब थोड़ा आगे जाएंगे। जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का जो महत्व होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। और राज्य सरकार का होता है 2/3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना। ठीक है, CGST एक्ट 2017 में 3 अनुसूची 21 भाग और 21 भाग या फिर अध्याय और 174 अनुच्छेद या फिर धाराएं हुई थी। CGST एक्ट 3 अनुसूची 21 अध्याय और 174 धाराएं के तहत आया था। ठीक है, जीएसटी कानून में हटने या जीएसटी वापसी के तहत मतलब कि जीएसटी कानून में
तरह की जीएसटी वापसी ली गई थी, तो 22 तरह की जीएसटी जो है वापस ली गई थी। ठीक है, और जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना, जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना क्या थी? वो थी, मैं आपको अभी बता देता इसको, ये थी जी जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना, मेरा बिल मेरा अधिकार। तो दोस्तों यहाँ होता है आपका जीएसटी ख़त्म, जीएसटी ख़त्म मात्र 15 मिनट में, और इसमें तो आपको 101% क्वेश्चन फंसे ही फंसेगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 1961 की वीडियो भी डाली है, आप उसको एक बार ज़रूर देखना, वो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।